Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का लेक्चर न्यूमेरिक फंक्शंस पे डिस्कशन का सेकंड पार्ट है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूमेरिक फंक्शंस के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंसेस एंड कॉन्वोल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। न्यूमेरिक फंक्शंस के फॉरवर्ड डिफरेंस को डेल्टा ए से डिनोट किया जाता है और आर पर इसकी वैल्यू डेल्टा ए आर से डिनोट की जाती है, वेयर डेल्टा ए आर इज गिवन बाय ए आर प्लस 1 माइनस ए आर फॉर ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। न्यूमेरिक फंक्शन के बैकवर्ड डिफरेंस को डेल ए से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू आर पर आपको निकालनी हो तो इसे डिनोट करते हैं डेल ए आर से, एंड डेल ए आर इज इक्वल टू ए आर माइनस ए आर माइनस 1 फॉर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। न्यूमेरिक फंक्शन के लिए ये जो सफिक्स है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस वजह से यहाँ पर आपको आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। अब ये कैसे निकाले जाते हैं उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो न्यूमेरिक फंक्शन हम a ले रहे हैं, ए आर इज गिवन बाय दिस रिलेशन। यहाँ हमें निकालना है फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा ए एंड बैकवर्ड डिफरेंस डेल ए। अब ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस है डेल्टा ए, इसको हम न्यूमेरिक फंक्शन b से डिनोट करेंगे, वेयर बी आर इज इक्वल टू डेल्टा ए आर, एंड डेल्टा ए आर बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू ए आर प्लस 1 माइनस ए आर। अब देखिए ए आर प्लस 1 माइनस ए आर निकालने के लिए जब आर 0 एंड 2 के बीच में रहता है तो ए आर प्लस 1 एज वेल एज ए आर की वैल्यू आपको इस वाले फॉर्मूले से मिलेगी। व्हेन आर लाइज बिटवीन 0 एंड 2, आर प्लस 1 भी 0 एंड 3 के बीच में रहेगा तो बी आर हो जाएगा आपके पास ए आर प्लस 1 इज 3 एंड ए आर इज ऑल्सो इक्वल टू 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। जब आर इज इक्वल टू 3 होगा तो बी आर विल बी इक्वल टू ए आर प्लस 1 दैट इज ए 4 माइनस ए आर दैट इज इक्वल टू ए 3। अब ए 4 की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी फॉर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 3 to the power 4 plus 2, दिस इज a4, और इसमें से a3 सब्ट्रैक्ट किया है विच इज इक्वल टू 3। कैलकुलेट होने पे ये वैल्यू आ रही है 80 के बराबर। अब जब r ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आप लेंगे तो ए आर प्लस 1 की वैल्यू भी यहाँ से आएगी एंड ए आर की वैल्यू भी यहाँ से आएगी बिकॉज r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो बी आर इज ए आर प्लस 1 माइनस ए आर, तो ये हमने ए आर प्लस 1 में से ए आर को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 to the power r कॉमन आ जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये जो हमने तीनों वैल्यूज़ निकाली हैं इनको आप कंबाइन कर दें तो ये आपके पास बी आर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए, ये होगा 0 when r lies between 0 and 2 जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला था। इसकी वैल्यू होगी 80 when r is equal to 3 और इसकी वैल्यू होगी 3 to the power r into 2 when r is greater than or equal to 4। तो ये हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ a। बैकवर्ड डिफरेंस डेल a निकालने के लिए हम न्यूमेरिक फंक्शन को d से डिनोट करेंगे, तो डी आर हो जाएगा डेल ए आर एंड बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू ए आर माइनस ए आर माइनस 1 फॉर ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब देखिए जब आर 1 एंड 3 के बीच में रहेगा तो ए आर एज वेल एज ए आर माइनस 1 दोनों की वैल्यू आपको ये फर्स्ट वाले रिलेशन से मिलेगी। तो डी आर हो जाएगा ए आर इज 3 एंड ए आर माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी।
जब आप r इज इक्वल टू 4 लेंगे तो dr हो जाएगा ar दैट इज इक्वल टू a4 माइनस ar माइनस 1 दैट इज a3। अब a4 की वैल्यू आपको यहाँ से लिखनी पड़ेगी, तो ये हो गया 3 to the power 4 plus 2 एंड माइनस a3 इज इक्वल टू 3। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 80। जब r ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा तो ar की वैल्यू एज वेल एज ar माइनस 1 की वैल्यू इस फॉर्मूले से हमें निकालनी पड़ेगी। तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, तो ये आपका ar है एंड दिस इज ar माइनस 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज 3 to the power r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 3 to the power r माइनस 1 कॉमन निकाल के 2 आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। अब ये जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं इनको आप कंबाइन करके लिखते हैं, तो ये जो आपका न्यूमेरिक फंक्शन था dr, ये हो जाएगा 0 when r lies between 1 and 3. This will be equal to 80 when r is equal to 4 and 3 to the power r minus 1 into 2 when r is greater than or equal to 5. तो इस तरीके से हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ a हमें न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा है such that ar is equal to r cube minus 2r square plus 3r plus 2। तो ये ar की वैल्यू दे रखी है एज अ पोलिनोमियल। यहाँ हमें वेरियस फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालने, डेल्टा a, डेल्टा स्क्वायर a, डेल्टा क्यूब a एंड डेल्टा टू द पावर 4a। अब डेल्टा a निकालने के लिए आप डायरेक्ट डेफिनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। डेल्टा a हो जाएगा ar प्लस 1 माइनस ar। तो ar प्लस 1 लिखने के लिए ये जो ar आ रहा है इसमें हर जगह आपको ar प्लस 1 लिखने के लिए r को r प्लस 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा और उसमें से आप ar को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डेल्टा ar मिलेगा। ये प्रोसीजर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये करने के बजाय हम ये करते हैं कि अगर आपको ar पॉलिनोमियल फॉर्म में दे रखा है तो हम इसे फैक्टोरियल नोटेशंस में एक्सप्रेस करते हैं। अब फैक्टोरियल फंक्शन में एक्सप्रेस करने के लिए ये नोटेशन यूज़ किया जाता है r और ये ब्रैकेट में n लिखा है, तो दिस इज इक्वल टू r इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2। ऐसे आपको n फैक्टर्स लेने हैं, तो आखिरी टर्म आ जाएगी r माइनस n माइनस 1 विच विल गिव यू r माइनस n प्लस 1। तो ये वैल्यू होती है आर एन की। अब ये जो आपका ए आर दिया हुआ है इसको हम फैक्टोरियल नोटेशंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए ये जो पोलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट्स हम लेंगे। तो सबसे पहले आर क्यूब का कोफिशिएंट 1, देन आर स्क्वायर का कोफिशिएंट -2, आर का कोफिशिएंट 3 एंड देन ये r टू द पावर 0 का कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म दैट इज इक्वल टू 2। अगर कोई पावर r की यहाँ पर मिसिंग है तो उसके कोफिशिएंट को आपको 0 लेना है और ये सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए ये फर्स्ट रो आ रही है यूजिंग कोफिशिएंट्स 1, -2, 3 एंड 2। फर्स्ट स्टेप में सिंथेटिक डिवीजन किया जाएगा 1 से, तो ये हमने 1 यहाँ लिखा। फर्स्ट टर्म के नीचे हमेशा 0 लिखा जाता है। 1 प्लस 0 विल गिव यू दिस टर्म 1। फिर उसके बाद 1 इंटू 1 आपको लिखना है यहाँ, ये आ गया आपके पास 1, -2 प्लस 1 करके आपको ये टर्म मिलेगी दैट इज इक्वल टू -1। देन 1 इंटू -1 विल गिव यू -1, 3 प्लस -1 विल गिव यू 2। ये जो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म है इसे फर्स्ट स्टेज में सेपरेट किया जाता है। सिंथेटिक डिवीजन आपको सिर्फ यहीं तक करना है। अब सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद ये रो आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको सिंथेटिक डिवीजन करना है 2 से। तो जैसा आपने पिछली स्टेप में किया था उसी तरीके से ये जो नंबर आया है इसके नीचे हमेशा 0 लिखा जाएगा एंड 1 प्लस 0 विल गिव यू 1।
फिर 2 इंटू 1 यहाँ लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 2, माइनस 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1। अब ये आप 2 को सेपरेट आउट कर लेंगे इस स्टेप में, तो आपको ये वाली रो यहाँ पर मिल गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंथेटिक डिवीजन हम करेंगे 3 से। 1 के नीचे हमेशा 0 आप लिखेंगे, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, और ये हमने सेपरेट आउट कर लिया। तो यहाँ पर 1 बचने के बाद आपके सिंथेटिक डिवीजन की प्रोसेस एंड हो जाएगी। अब ये AR जो आपका पोलिनोमियल फॉर्म में था, इसको हम फैक्टोरियल फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो आपके पास कोफिशिएंट्स आए हैं, इनको यूज़ करते हुए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1, ये इसका कोफिशिएंट आया है 1 r⁻³ फिर ये आपके पास 1 है, ये अगला कोफिशिएंट आया 1 r⁻², फिर ये आपके पास नेक्स्ट कोफिशिएंट है 2 r⁻1, और ये आपका कांस्टेंट टर्म, तो 2 आपके पास यहाँ पर एज सच आ गया। अब फैक्टोरियल फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करने से एडवांटेज ये होता है कि एक बार आपका फंक्शन इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, तो डेल्टा AR निकालने के लिए आप डिफरेंशिएशन के जो सिंपल फॉर्मूले होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप r³ को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास 3r² आ जाता है, उसी तरीके से आपको डेल्टा AR निकालना है, तो आप इस r⁻³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास 3r⁻² आ जाएगा। इसी तरीके से सिंपल डिफरेंशिएशन के रूल्स यूज़ करके इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r⁻1 आ गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ आपके पास 2 रह जाएगा। अब आपको डेल्टा स्क्वायर निकालना है, तो वही प्रोसेस यूज़ कर लीजिए। ये आपके पास डेल्टा AR अवेलेबल है, इसको एक बार और डेल्टा को ऑपरेट करवाइए इस पे, एंड सिंपल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों की तरह यूज़ कर लीजिए। तो इसको आप डेल्टा को इस पे ऑपरेट करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6r⁻1, फिर ये हो जाएगा सिंपली 2। वंस मोर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा³ AR आपके पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 6। अब ये कांस्टेंट आ गया है, तो ऑल फर्दर फॉरवर्ड डिफरेंसेस विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अगर आपको ये पॉलिनोमियल फॉर्म में दे रखा है और इसके वेरियस ऑर्डर के डिफरेंसेस अपने को निकालने हैं, तो इसको पहले आपको इस तरह से फैक्टोरियल नोटेशंस में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और फिर सिंपल डिफरेंशिएशन के रूल्स यूज़ करके इसके वेरियस ऑर्डर्स के डिफरेंसेस हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ये न्यूमेरिक फंक्शंस AR एंड BR हमें दे रखे हैं और CR इनका प्रोडक्ट है। हमें निकालना है डेल्टा CR। तो अब देखिए CR, क्योंकि AR एंड BR का प्रोडक्ट है, इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ से AR एंड BR को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये एक प्रोडक्ट आपको मिल गया। अब डेल्टा CR विल बी इक्वल टू CR+1 माइनस CR। तो CR+1 निकालने के लिए जहाँ जहाँ R आ रहा है उसको R+1 से आप रिप्लेस करिए, तो दिस इज CR+1, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है CR। अब इन दोनों में से 2 टू द पावर R आप कॉमन निकाल लें, तो ये 2 टू द पावर R कॉमन निकालने के बाद ये टर्म्स बचेंगी, जिनको सिंप्लीफाई करने पे यू गेट डेल्टा CR। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए A एंड B दो न्यूमेरिक फंक्शंस दे रखे हैं एंड D इनके रेशियो के बराबर है, D इज इक्वल टू A/B। तो हमको प्रूव करना है कि डेल्टा DR इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब देखिए डेल्टा DR विल बी इक्वल टू डेल्टा AR/BR। तो डेल्टा DR हो जाएगा DR+1 माइनस DR। तो ये आपके DR+1 की वैल्यू एंड माइनस DR। LCM ले लीजिए यहाँ पे BR इंटू BR+1 एंड न्यूमरेटर आपका इस तरह से हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में हम टर्म्स का एडजस्टमेंट करेंगे। ये AR+1 BR को एज सच रखा है, इसमें से
ए आर बी आर सब्ट्रैक्ट किया और इसे एडजस्ट करने के लिए ए आर बी आर को ऐड किया है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और लास्ट टर्म जो माइनस ए आर बी आर प्लस 1 थी इसको एज सच रखा गया है। अब इन दोनों टर्म्स में से अगर हम बी आर को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके ए आर प्लस 1 माइनस ए आर, और लास्ट की जो दो टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स में से माइनस ए आर को कॉमन ले लेते हैं तो आपके बी आर प्लस 1 माइनस बी आर रह जाएगा। अब ये ए आर प्लस 1 माइनस ए आर दिस इज इक्वल टू डेल्टा ए आर, एंड यहाँ पर बी आर प्लस 1 माइनस बी आर दिस इज इक्वल टू डेल्टा बी आर, तो ये न्यूमरेटर हो गया बी आर इंटू डेल्टा ए आर माइनस ए आर इंटू डेल्टा बी आर, एंड डिनोमिनेटर आपका एज सच बी आर इंटू बी आर प्लस 1 रहा। तो ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला प्रूव हो गया है। ये डेल्टा डी आर इज गिवन बाय दिस रिलेशन, जो कि हमने यहाँ पर डिराइव किया है। अब हम देखेंगे कॉन्वोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शंस। तो अगर दो न्यूमेरिक फंक्शंस a एंड b आपके पास हैं तो इनका कॉन्वोल्यूशन a स्टार b से डिनोट किया जाता है। दिस इज अ न्यूमेरिक फंक्शन डिनोटेड बाय c and CR is given by this relation a0 br plus a1 br minus 1 plus a2 br minus 2, इस तरीके से कंटिन्यू करिए अप टू AR B0। अब इस समेशन में देखिए ये a जो है इसके सफिक्स को 0, 1, 2, r माइनस 1 एंड r इस तरह से बढ़ाते हुए हम r तक ला रहे हैं, और b का जो सफिक्स है r से शुरू हुआ है इसको रिड्यूस करते हुए 0 तक ले जाना है। तो इसको कम करते हुए r, फिर r माइनस 1, r माइनस 2 एंड सो ऑन, हम इसको 0 तक रिड्यूस करेंगे। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है सिग्मा i इज इक्वल टू 0 टू r a i b r माइनस i। तो ये आपको देता है कॉन्वोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शंस a एंड b। अब कॉन्वोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शंस को कैसे डिटरमिन किया जाता है उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ दो न्यूमेरिक फंक्शंस दे रखे हैं a एंड b। a r is given by this relation and b r is given by this relation. a star b, that is convolution of a and b, इस न्यूमेरिक फंक्शन को हम c से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा था इसको अप्लाई करेंगे, सी आर हो जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 टू आर ए आई बी आर माइनस आई। अब हम स्टार्ट करेंगे C0 निकालने से। दैट मीन्स इस फॉर्मूला में हमने R इज इक्वल टू 0 लिया है तो सिर्फ एक ही टर्म यहाँ पर आएगी, दैट इज A0 B0। अब A0 की वैल्यू 0 है इसलिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आप C1 लेंगे तो A के सफिक्स को बढ़ाते हुए आपको 1 तक ले जाना है, B के सफिक्स को 1 से घटाते हुए 0 तक ले जाना है। तो दो टर्म्स आएंगी A0 B1 प्लस A1 B0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर R लाइंग बिटवीन 0 एंड 2 AR की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर A0 भी 0 है, A1 भी 0 है, इसलिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब C2 निकालना है तो देखिए आप A0, A1 एंड A2 यहाँ हमने लिया है, और B आप देखिए B2, B1 एंड B0 रिड्यूस करते हुए हम 0 तक ले गए हैं। वंस अगेन यहाँ पर आप देखिए R जब 0 एंड 2 के बीच में होता है तो ये वैल्यू 0 आती है। दैट मीन्स A0 is equal to 0, A1 is equal to 0 and A2 is also equal to 0, तो ये C2 भी 0 होगा। इसी तरीके से आप C3 की वैल्यू लिखेंगे तो ये इस तरीके से आएगी, A के सफिक्स को बढ़ाते हुए 3 तक ले जाना है, B के सफिक्स को 3 से घटाते हुए 0 तक आपको ले जाना है। वंस अगेन जैसा हमने ऊपर देखा था A0, A1 एंड A2 तीनों की वैल्यू 0 है, तो यहाँ सिर्फ आपको A3 B0 मिलेगा। अब A3 की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ से, ये होगी 2 to the power 3,
और b0 की वैल्यू आप यहाँ से सब्सटीट्यूट करिए, b0 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0। ये दोनों वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 1। अब C4 आप निकालिए इसी तरीके से। तो A0, A1 एंड A2 ये तीनों तो 0 के बराबर है, सिर्फ ये दोनों टर्म्स हमें निकालनी पड़ेंगी। तो ये A3 सब्सटीट्यूट किया 2 टू द पावर 3, दिस इज B1, और ये A4 B0 निकाला हुआ है, दिस इज A4 एंड दिस इज B0। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों टर्म्स में से 2 टू द पावर 4 कॉमन निकल जाएगा और 2 आपके पास रह जाएगा। C5 निकालने के लिए ये समीशन आएगा आपके पास। A2 तक की टर्म्स, यहाँ तक की टर्म्स आपकी सारी ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि A0, A1 एंड A2 आर ज़ीरो। ये तीन टर्म्स जो हैं इनकी वैल्यू हमने ऊपर वाले फॉर्मूले से लिखी हुई है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इन तीनों टर्म्स में से 2 टू द पावर 5 कॉमन निकल रहा है, और 2 टू द पावर 5 कॉमन निकलने के बाद 3 आपके पास रह जाएगा, दैट इज़ 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ 3। इसी तरीके से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब आप देखिए C0, C1 एंड C2 इन तीनों की वैल्यू 0 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं CR is equal to 0 when R lies between 0 and 2। आगे की जो वैल्यूज़ हैं C3, C4 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ C3 की वैल्यू है 2 टू द पावर 3 इंटू 1, C4 है 2 टू द पावर 4 इंटू 2, C5 है 2 टू द पावर 5 इंटू 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं जितना C का सफिक्स है उतना ही 2 का पावर यहाँ आएगा, और ये जो टर्म आ रही है ये C के सफिक्स से 2 कम है, तो CR आप लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 टू द पावर R एंड R माइनस 2 फॉर ऑल R ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका कन्वोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शंस A एंड B। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए A, B एंड C आर न्यूमेरिक फंक्शंस। यहाँ हमें AR दिया हुआ है एंड CR दिया हुआ है, साथ में ये दिया है कि C इज़ द कन्वोल्यूशन ऑफ A एंड B। तो इसकी बेसिस पे आपको निकालना है न्यूमेरिक फंक्शन B। अब क्योंकि C दिया हुआ है एज कन्वोल्यूशन ऑफ A एंड B, तो आप C0 निकाल सकते हैं। C0 में सिर्फ एक ही टर्म आएगी, दैट इज़ A0, B0। अब यहाँ पर क्योंकि AR एंड CR हमें दिए हुए हैं, इसकी बेसिस पे हम C0 एंड A0 की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं R इज़ इक्वल टू 0 के लिए C0 1 है एंड R इज़ इक्वल टू 0 के लिए A0 भी 1 है। तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो C0 इज़ इक्वल टू A0, B0। इससे B0 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 के बराबर। देन नेक्स्ट आप C1 की वैल्यू लिखेंगे। तो C1 लिखने के लिए देखिए A0 के सफिक्स, ये A के सफिक्स को 0 से बढ़ा के 1 तक ले गए हैं एंड B के सफिक्स को 1 से घटाकर 0 तक ले गए हैं। अब यहाँ भी आप C1, A0 एंड A1 की वैल्यूज़ ऊपर दिए हुए रिलेशन से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो ये C1 0 है, A0 इज़ इक्वल टू 1 एंड A1 इज़ इक्वल टू 2। B0 की वैल्यू यहाँ हम ऊपर निकाल चुके हैं, ये 1 है, तो ये वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये रिलेशन हो जाएगा B1 प्लस 2। इससे B1 कैलकुलेट करेंगे तो B1 आ रहा है -2 के बराबर। नेक्स्ट आप C2 लिखिए। तो C2 लिखने के लिए देखिए A के सफिक्स को 0 से बढ़ा के हम 2 तक ले गए हैं और B के सफिक्स को 2 से रिड्यूस करते हुए 0 तक ले गए हैं। C2, A0, A1 एंड A2 की वैल्यूज़ आप ऊपर दिए गए रिलेशंस में से सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो ये C2 है, दिस इज़ A0 जिसकी वैल्यू 1 है, ये A1 दैट इज़ इक्वल टू 2 और ये A2 है विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखिए
B0 एंड B1 की वैल्यूज़ भी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये B0 और ये B1, इनको भी आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये रिलेशन आपके पास इस तरह से आ जाएगा B2 - 4। इससे आप B2 कैलकुलेट कर लें तो B2 इज इक्वल टू 4, जिसको हम लिख सकते हैं दिस इज -2 होल स्क्वायर। इसी टाइप से ये C3 निकाला हुआ है और उसमें A0, A1, A2 एंड A3 की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी हुई है, तो अपने पास ये रिलेशन आ गया है। इसके बाद आपके पास B0, B1 एंड B2 भी अवेलेबल हैं, तो वो वैल्यूज़ भी आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और B3 कैलकुलेट कर लीजिए तो B3 इज इक्वल टू -2 B2 आ रहा है। B2 सब्स्टिट्यूट करने पे दिस इज इक्वल टू -2 होल क्यूब। अब इस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे तो आप देखिए यहाँ A की वैल्यू ये 0 है फॉर R ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये A2 एंड A3 मतलब जैसे A के सफिक्सेस आप बढ़ाएंगे ये आगे की वैल्यूज़ आपके 0 होती चलेंगी, जैसा कि यहाँ पर 0 हो गई थी ये दोनों, और इस तरीके से प्रोसीड करते हुए आप फर्दर वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनको आप जनरलाइज कर दें तो BR हो जाएगा -2 टू द पावर R। जैसे ये B0 था इसको हम लिख सकते हैं -2 टू द पावर 0, फिर B1 है -2 टू द पावर 1, B2 -2 टू द पावर 2, B3 इज -2 टू द पावर 3, तो इन जनरल BR हो जाएगा -2 टू द पावर R। तो इस तरीके से A एंड C यहाँ पर दिए हुए थे, इनकी बेसिस पे हमने न्यूमेरिक फंक्शन B निकाला है, गिवन दैट C इज द कॉन्वोल्यूशन ऑफ A एंड B। This completes our discussion on numeric functions. Thank you for watching.